हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा है वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 और कल हमने स्टडी किया था काइनेटिक एनर्जी एंड डेरिवेशन फॉर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। और आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि कल की क्लास में हमने कहा था, कल का टॉपिक आज हमारा कंटिन्यू है। तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस न हो, कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 119 पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं, दो क्वेश्चन हम कल करवा चुके हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा एक्सप्रेशन फॉर द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दो कल के वीडियो में हो चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है उसकी? 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 25 जूल। मास ऑब्जेक्ट का m है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। जब वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो दूसरा, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। दूसरे केस में वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमारे पास क्या दिया गया है? मास m दे रखा है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट का मास m क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? m। वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो दी गई है वो क्या है? 25 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ये सब आप जानते हो, कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। अब m और v को हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि m की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, हमें काइनेटिक एनर्जी दी है और वेलोसिटी। इसको हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे और m को फाइंड आउट करेंगे। तो m क्या होगा पहले तो ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? 25 जूल इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। v की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5। अब हमें फाइंड आउट करना है m को फाइंड आउट करेंगे तो 2 को 25 की तरफ लेके आएंगे तो m क्या होगा यहाँ पर? 25 इंटू 2, 25 का मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 एंड 5 25 के आएंगे, ये नीचे आएंगे। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 कैंसिल होगा और ऑब्जेक्ट का मास क्या आ गया हमारे पास? 2 kg। यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास आ गया है 2 kg। अब हम पहला केस सोल्व करते हैं कि व्हेन वेलोसिटी बिकम्स डबल। तो केस फर्स्ट में वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डबल हो गई है। मीन्स पहले कितनी थी? 5, अब इसका 5 का डबल क्या होगा? 10 हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ mv स्क्वायर। अब m की वैल्यू हमने निकाल ली है, v की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे।
तो हाफ एम क्या है आपका 2 kg, आपने जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। और वेलोसिटी क्या हो गई है 10, तो 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 10 क्या हुआ 100, तो क्या आ गया यहाँ पर 100 जूल। जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डबल हो जाती है तो क्या आया हमारे पास, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 100 जूल। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाती है 4 टाइम्स इंक्रीज होती है। पहले क्या थी 25 जूल, अब जब डबल कर दिया तो क्या हो गई 100 जूल हो गई। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो क्या होगा जब वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। पहले 25 थी, अब क्या हो गई 100 जूल। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी हुई है 3 टाइम्स। क्या बोला है वेलोसिटी क्या हो जाती है 3 टाइम्स, यानी कि पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब हो गई 3 टाइम्स इंटू 3, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब यहां से इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब हाफ इंटू एम क्या है 2 एंड वेलोसिटी 15 इंटू 15, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया हमने 15 इंटू 15, तो क्या आएगी 2 से 2 कैंसिल और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 जूल। जब वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कितने टाइम्स हो जाती है वेलोसिटी को 3 टाइम करने पर 9 टाइम्स। पहले 25 जूल थी, 25 9 जा क्या हो गई 225। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अवश्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर्स भी आप अवश्य याद रखें, वीडियो को अच्छे से देखें। और जो क्वेश्चंस मैंने ये 3 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको बताए, तो पूरा सॉल्यूशन। दूसरा, जब वेलोसिटी इज डबल तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, व्हेन वेलोसिटी इज 3 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आगे के न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।